तिजोरी को खुलवाती है जिसमें सभी डिजाइनर कपड़े रखे हुए थे, लेकिन वहाँ से तो बहुत सारी मक्खियाँ निकलकर बाहर आती है जो हर तरफ फैल गई और इससे अफरा तफरी मच जाती है। हमें पता चलता है कि जो गाउन बनवाने के लिए अस्टेला ने शेल्स का इस्तेमाल किया था वो मक्खियों के अंडे थे। अब इन मक्खियों के उड़ने की वजह से सब लोग बैरोनेस का शो छोड़कर बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ अस्टेला अपने क्रुएला वाले रूप में शो कर रही थी। यहाँ पर बैरोनेस पहचान जाती है कि जो अस्टेला है वो ही असल में क्रुएला है, और तो उसे अब ये भी पता चल गया था कि उसने मेरे डॉग्स को मारकर उनकी खाल का कोट भी बना दिया है। अब जब अस्टेला अपना शो खत्म करके वापस घर आई तो देखती है कि मेरे दोस्तों को बैरोनेस ने अपने आदमियों से कहकर बनवाया हुआ था। वो अपने आदमियों के जरिए अस्टेला को भी बनवा देती है और उनके घर में आग लगाकर अपने डॉग्स को लेकर चली जाती है, जिससे यहाँ हमें पता चलता है कि अस्टेला ने बैरोनेस के डॉग्स को भी नहीं मारा था। अब ऐसा लग रहा था कि अस्टेला मर चुकी है, मगर अगली सुबह जब अस्टेला की आँख खुलती है तो वो खुद को बैरोनेस के घर पर पाती है, जहाँ पर बैरोनेस का एक खास आदमी उसके लिए चाय लेकर आया था। वो उसको यहाँ पर एक सच्चाई बताता है, साथ उसे उसका लॉकेट भी वापस करता है। कहता है कि बैरोनेस ही तुम्हारी असली मोम है, वो दरअसल एक साइको पागल औरत है। जब तुम पैदा हुई थी तो बैरोनेस ने मुझे तुम्हें मारने का हुक्म दिया था, मगर मैंने तुम्हें नहीं मारा और एक नौकरानी को दे दिया, और तुम्हारे डैड मरने से पहले सारी जायदाद तुम्हारे नाम पे कर गई थी। ये सब बातें सुनकर अस्टेला को बहुत दुख होता है और अब वो सबसे पहले अपनी असल फैमिली को जेल से बाहर निकलवाती है, यानी कि अपने दोस्तों को जिनके साथ बचपन से अस्टेला रह रही थी, जिन्हें बैरोनेस ने अस्टेला के झूठे कत्ल के केस में पकड़वा दिया था। वो अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। बैरोनेस की पार्टी होने वाली थी तो अस्टेला उसके सभी मेहमानों को हाथ से सिले हुए कपड़े बेचती है जो सब एक जैसे थे। उधर बैरोनेस को भी पता चल चुका था कि अस्टेला अभी भी जिंदा है, तो वो भी उसके लिए तैयार थी। बैरोनेस की पार्टी उसी महल में थी जहाँ पर अस्टेला की मोम यानी कि बैरोनेस ने अपनी नौकरानी को मारा था, यानी कि अस्टेला की सुतेली मोम को, क्योंकि उस वक्त वो बैरोनेस से पैसे लेने आई थी ताकि उसकी बेटी की अच्छी सी परवरिश कर सके, मगर बैरोनेस ने उसे मरवा दिया था। खैर इस पार्टी में अब सभी वही कपड़े पहनकर आए थे जो अस्टेला ने उन सबके घरों में भेजे थे, क्योंकि वो सभी यही समझते हैं कि ये हमें बैरोनेस ने ही भिजवाए हैं। यहाँ पर सबने अस्टेला जैसी विग भी पहनी हुई थी, तो अब बैरोनेस के लिए अस्टेला को ढूंढ पाना काफी मुश्किल था। अब तभी यहाँ बैरोनेस के डॉग बाहर की तरफ भागने लगते हैं। बाहर अस्टेला खड़ी थी जिसके पास वो एक खास सीटी थी जो पहले बैरोनेस के पास हुआ करती थी, जिसकी आवाज सुनकर ही डॉग बाहर आए। अब यहाँ पर अस्टेला बैरोनेस को अपनी सारी कहानी सुनाती है। पहले तो बैरोनेस उदास हो गई थी और अस्टेला को गले से लगा लेती है, मगर अचानक से उसने अस्टेला को नीचे गिरा दिया था। लेकिन ऐसा करते हुए सब मेहमान उसे देख लेते हैं जिनको अस्टेला यानी कि क्रुएला के दोस्त बाहर लेकर आए थे। जल्दी बैरोनेस को अपनी बेटी को मारने के जुर्म में पुलिस पकड़ कर ले जाती है। यहाँ पर अस्टेला की जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसने जो सूट पहना हुआ था उसके साथ एक पैराशूट भी डिजाइन किया हुआ था, जिससे वो नीचे गिरने से पहले ही खुल गया और इसकी जान बच गई। तो अब क्रुएला बनके अस्टेला को सारी जिंदगी गुजारनी थी। उसने अपनी मोम को भी इंसाफ दिलवा दिया था, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है और इसी तरह अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगती है। उसकी खुशी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।